से दिया जल्दी आ गया हैं? आज जल्दी आज भीड़ कम मिली यार। सब कुछ डिपेंड करता जाम पे, आज पुलिस वाले वही रोक दे रहे हैं। हाँ यस सर। इसलिए इधर क्राउडिंग बड़ी कम थी। तो टेंशन नहीं हैं? एनर्जी का तो सवाल हमारा हो गया? जी सर। चलिए नहीं लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का है लिखा गया लिखा दिया था। पोटेंशियल एनर्जी हो गया था। फार्मूला पी बराबर माइनस एम बी सर एम बी कास्ट सवाल कुछ करेंगे लाइन का कुछ लिख लीजिए, कुछ कैसे लिख लीजिए। कैलकुलेट, कैसे क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे है बेटा, पे पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी आप पे, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी आप पे मैग्नेट, बार मैग्नेट, आपके बार मैग्नेट हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, आपके बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ 4 into 10 to the power, पोल स्ट्रेंथ 4 into 10 to the power 2 एम्पियर इंटू मीटर, 10 की पावर 2 एम्पियर इंटू मीटर, स्ट्रांग मैग्नेट है, 2 एम्पियर इंटू मीटर मीटर सर। एंड लेंथ ऑफ मैग्नेट इज, लेंथ ऑफ मैग्नेट इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ मैग्नेट इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ मैग्नेट इज 5 सेंटीमीटर। देखिए, if magnetic field intensity, if magnetic field intensity, magnetic field intensity is 2 into 10 to the power, 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 2, 10 to the power लिखो 2 वेबर पर मीटर, 10 की पावर 2, वेबर पर मीटर। ठीक है, हो गया। एंड वेबर पर मीटर एंड डायपोल मेक्स एन एंगल, डायपोल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री from the direction of magnetic field, 30 degree from the direction of magnetic field। हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी बेटा, क्या निकाली थी? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी, ठीक है। तो उस केस में भी आप देख लीजिएगा कहाँ से थीटा लिया जाता, वो सारी चीज़ें, ठीक। रिपीट कर दें, डाटे लोग से लिख लेना, क्योंकि बोल के बना के बोला गया है फाइंड 2 गुणे 10 की पावर 3। बोल दीजिए, बोलिए आंसर सही है 2 गुणे 10 की पावर 3। कैलकुलेट पोटेंशियल बोल भी लेकिन जल्दी करिए। जल्दी करिए। हाँ जी, 5 root 3 into 10 to the power 2 5 root 3 और लो बेटा, और होगा
बताएंगे? देखिए आपके कल फार्मूला पे आप सारा पोटेंशियल एनर्जी का PE कितना 1 minus cos theta. ये पढ़ा था, ठीक। ये क्या P MB इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा था P sin ओमेगा। तो यहाँ पे लिखा था P MB 1 minus cos theta। यह मैग्नेटिक मोमेंट है, जबकि आपको पोल स्ट्रेंथ दिया गया है बेटा। तो पहले आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो ये कैपिटल एम की जो वैल्यू होगी ये होगा स्मॉल एम इनटू 2m इनटू b 1 माइनस cos थीटा। स्मॉल एम की वैल्यू कितना पोल स्ट्रेंथ 4 into 10 to the 4 into 10 पावर 2। लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 1.50 ये 5 10 पावर माइनस हो जाएगा 5 10 पावर माइनस 2। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, कट जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, 2m नहीं ये टोटल लेंथ आपका है उसका, ठीक। इनटू b की वैल्यू 2 into 10 to power 2 2 into 10 to power 2 into 10 पावर 2. 2 Yes. 1 माइनस cos कितना एंगल दिया गया है 30 डिग्री। लेकिन एंगल कहाँ से दिया गया है, कहाँ से दिया है, मैग्नेटिक फील्ड से। और जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ते हैं बेटा, तो पोटेंशियल में होता है क्या, ये तो आपने उसके फार्मूले लिया था ना 1 माइनस cos थीटा किसके लिए लिखते थे, पोटेंशियल वर्क डन वॉल्टन के लिए। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते थे तब क्या आया था E बराबर माइनस cos थीटा। cos थीटा। यहाँ से हटा दो बेटा, यहाँ इसकी लिखने की जरूरत हमें नहीं है। इनटू कितना हो गया, ये हो गया माइनस दिस और ये हो गया कंडीशन आपके दिस। और वैल्यू क्या आ रही है आपकी cos थीटा। थीटा वहाँ एंगल लेते थे वर्टिकल से, कहाँ से, वर्टिकल से जो एंगल आप रोटेट करते थे वो आपका थीटा लेते थे, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना हाफ आएगा सर। cos 2 नीचे से 30 है ऊपर से 60 और cos 60 वैल्यू 1/2 तो ये वैल्यू हो जाएगी इनटू 1/2 2 तो कैंसिल Yes sir. और ये पावर कैंसिल Yes, sir. 5 क्या 20 4 से 20 माइनस 20 into 10 to power 2 यानी कि माइनस 10 to power 3 जूल, ठीक। ये कंडीशन हो गया बेटा। वर्क डन निकालना होगा तो एमबी और माइनस क्या लगाते हैं, cos थीटा लगा के निकाल लेते हैं अगर फील्ड से रोटेट करते हैं। क्वेश्चन जरा समझिएगा। बोला गया था बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी है किसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी थी किस पे, जब डाइपोल को आप कहाँ से, फील्ड से थीटा यानी 30 डिग्री में रखा था। तो जब फील्ड से 30 रखेंगे तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने लिखा था बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होती है वो फील्ड से वर्टिकल से, अगर किसी डाइपोल को हम लोग रोटेट करते हैं किसी एंगल थीटा तक, कहाँ तक रोटेट करते हैं थीटा, तो ये थीटा हम लोग लेते थे। तो यहाँ से अगर थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो उस कंडीशन में थीटा फील्ड से दिया गया था तो 90 माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग क्या करते हैं डिटरमाइन कर लेते हैं। हो जाएगा बेटा, Yes sir. कितना आया था आपका, सही था। पहले ही बोले थे 3 2 गुणे 10 पावर 3। चलिए नोट कर लीजिए। सबसे पहले अरे अच्छी बात। नेक्स्ट रीडिंग करेंगे एक सेकंड यर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यर्थ मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं था बाबूजी, एक्सेल नॉन एक्सेल इन सब। अब कट डालिएगा घर पे, ठीक। जो नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले पे ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं होना है। बजा के नहीं आएगा। हाँ सीधा सीधा फार्मूले पे ही रहेगा। बस आपको डाइपोल मोमेंट का और मैग्नेटिक मोमेंट कभी दिया रहेगा, कभी आप थीटा ही पोल स्ट्रेंथ का वो दिया रहेगा, थीटा की वैल्यू आपको रहेगी, ठीक। बस थीटा में चेंज किया जाता है, पता है थीटा आपने पढ़ा है वहाँ से दे दिया जाएगा 90 से। तो उस केस में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 90 से जब वर्क निकालेंगे तो फील्ड से हम लोग थीटा मेजर करते हैं, ठीक। और यहाँ जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो कहाँ से, वर्टिकल से थीटा को मेजर किया जाता है, ठीक है। लिखिएगा, हेडिंग करो बेटा, यर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या है आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए होता क्या है, जो हम लोग बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है, ठीक है, माना जाता है कि किसी भी अगर बार मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तभी बोला था मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर स्टे करता है, नॉर्थ में कि साउथ में, सर अर्थ के बेस पे रहेगा सर। नॉर्थ में कि साउथ में, जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल किधर स्टे करेगा, नॉर्थ पोल नॉर्थ में और साउथ पोल साउथ में स्टे करता है। इसका मतलब जो हमारा अर्थ मैग्नेट है बेटा उसका नॉर्थ पोल साउथ में है और साउथ पोल किधर है, नॉर्थ में। ये जो किया जाता है कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल बेटा साउथ डायरेक्शन में है और साउथ पोल जो है नॉर्थ डायरेक्शन में। बट जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है उससे जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है वो स्लाइटली डिफ्लेक्टेड होता है और इनके बीच का एंगल जो होता है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ यानी मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस का वो नियर अबाउट 11.3 डिग्री दिया जाता है, कहीं 11.5, अलग अलग उसको डाटा अलग है, कहीं 11.3 है कहीं 11.5 है, ठीक। तो 11.3 डिग्री लगभग हम लोग क्या लेते हैं, दोनों के बीच का एंगल लिया जाता है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है वो स्लाइटली ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से कैसे है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है वो डिफ्लेक्टेड आपका होता है, ठीक। इसीलिए जब हम लोग किसी मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ में स्टे करता है लेकिन एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ में नहीं होता, स्लाइटली थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड होता है। अगर आप ध्यान देंगे और आपको उस पोजीशन पे जहाँ नाम मेजर कर रहे हैं वो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड होता है। जैसे जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो डायरेक्शन चेक करने के लिए फाइंड करते हैं ना डायरेक्शन के लिए, तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ को नहीं एग्जैक्टली डिनोट करता है, किसको डिनोट करेगा, मैग्नेटिक को करता है। मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ से वो 11.5 डिग्री 11.3 डिग्री इन ईयर अबाउट क्या है वो डिफ्लेक्टेड होता है, ठीक। क्या लाइट जल रही है क्या, खराब है क्या, ये नहीं सही है, सही है बल्ब ठीक पीछे वाला अच्छा भी लगा सारा जगह क्या आज ऑटो लगा देगा सर आने वाले लगवाई कि पहले आगे चलो हो जाएगा, नहीं आएंगे तो नहीं पहले ऐसे पहले नहीं आएंगे, मेरे बाद ही झंडे बनाएंगे। चलिए ठीक है साहब लोग का विजिट होता रहेगा, सुधार भी होता रहेगा, है ना। देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे ना तो ये माना जाता है कि जो अर्थ का नॉर्थ है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है स्लाइटली मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से कैसा है डिफरेंट। तो जब हम लोग कैंपस लेते हैं ना, ठीक है, डायरेक्शन को चेक करने को एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल को नहीं दिखाता, वो किसको दिखाता है, मैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ में जाके क्या करेगा, स्टे करेगा, वो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ में जाके क्या करता है, स्टे करता है, ठीक। दूसरी चीज होती है अर्थ मैग्नेट का प्रूफ, दूसरी एक तो इसके बेस में हम लोग लेते हैं कि मैग्नेटिक नीडल सस्पेंड कर नॉर्थ साउथ में स्टे कर रहा है। इसका मतलब कि जो आपका क्या है यानी कि उस पर कोई ऐसा फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे कर रहा है, उसी को हम लोग क्या लेते हैं, किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, वो अर्थ मैग्नेट की वजह से। दूसरी चीज हम लोग प्रूव करते हैं कि अर्थ में एक मैग्नेट है, उसका प्रूफ होता है कि अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लॉन्ग डेप्थ में हम लोग क्या कर देते हैं, बरीड कर देते हैं, बरीड का गाड़ दिया जाए अंदर जमीन के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद, ठीक है, उसमें धीरे धीरे क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, चुंबकीय गुण उसमें आ जाता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डेवलप हो रही है इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। किसकी वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर प्रेजेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। तो इन कारणों से कहा जाता है कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल साउथ में और साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में स्टे करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग अर्थ मैग्नेट कहते हैं और जो ये मैग्नेट में स्टडी करते हैं उसको अर्थ मैग्नेटिज्म कहा जाता है, ठीक, समझ गए। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब बात ये आता है कि इसमें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। तो जब हम लोग दिखाते हैं डायग्राम से भी बेटा, तो मान लो ये अपना अर्थ है, क्या है आपका, यहाँ पे जो होता है अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ है,
ठीक है, याद रखिए नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो क्या है, इसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। क्या कहेंगे थे? जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है उसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। इसे जो है जियोग्राफिकल एक्सिस। तो ये हमारी जो एक्सिस होती है इसी को हम लोग नाम देते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस कह देंगे। तो जैसे उन्होंने जियोग्राफिकल एक्सिस। दूसरा होता है हमारा क्या, जब हम लोग यर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस की बात करते हैं, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब मैग्नेटिक एक्सिस दिखाते हैं तो जो मैग्नेट होगा उसका नॉर्थ पोल किधर दिखाएंगे? साउथ में दिखाएंगे, और साउथ पोल को किधर दिखाएंगे? नॉर्थ में दिखाएंगे। तो मैग्नेटिक एक्सिस जो जियोग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा सा क्या करेगा? डिफ्लेक्टेड होगा। थोड़ा सा क्या होगा? डिफ्लेक्टेड होगा। तो जब मैग्नेटिक पोल दिखाएंगे बेटा, तो ये स्लाइडली आप डिफ्लेक्टेड दिखाओगे 11.5 एंगल, और इनके बीच का जो एंगल होता है 11 पॉइंट कितना? 5। कहीं 5 लिया है बेटा, कहीं दिया, दोनों डाटा मिलता है। ठीक, तो ये कंडीशन होती है, इसे कहेंगे आपने उधर साउथ में मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा और ये मैग्नेटिक साउथ होगा, ध्यान रखना। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये जियोग्राफिकल क्या है? नॉर्थ है। और ये जो है हमारा मैग्नेटिक, हम इंडिकेट करने के लिए देते हैं, क्या खाली मार्कर है? चलता नहीं है। ये मैग्नेटिक है, ये कौन वाला है? मैग्नेटिक नॉर्थ है, और ये मैग्नेटिक साउथ है। मैग्नेटिक साउथ है, और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, और ये जियोग्राफिकल साउथ है, जियोग्राफिकल को क्या है? नॉर्थ है। ठीक, इसे कहते हैं बेटा मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, इसे जो है मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो इसे जो बोला जाता है इसे जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। इनके बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल जो है जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का, ये आपका यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो लगा 11 पॉइंट, कहीं 3 डिग्री दिया है, कहीं 11 पॉइंट कितना दिया है? 5 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो है उसके बीच एंगल कितना है? कहीं 11.3 होता है, कहीं 11.5 डिग्री होता है। ठीक है, दिखा दीजिए। और क्योंकि हमारा मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल इधर है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, तो अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस हम लोग दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? लाइंस ऑफ फोर्सेस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्थ से निकलेगा और कहाँ जाएगा? साउथ की तरफ। और जब हम लोग ऐसे दिखाते हैं एक्सिस, तो ये कंडीशन आपकी बनेगी, दिस क्या रहेगा ना, नॉर्थ पोल से निकलेगा, लाइंस ऑफ फोर्सेस किधर जाएंगे? साउथ की तरफ जाएंगे। ठीक, दिखा दीजिए। आप लोग अपने प्रिय बंधुओं से कहिए कि रेगुलर आया करें लोग, है? ठीक, ये बड़ा उदासीनता है लोगों की, जो है जब मर्जी तब आ गया, जब मर्जी तब नहीं आया। इसीलिए क्या किया जाता है? पेनाल्टी लगाई जाती है, और पुलिस डिपार्टमेंट क्या लगाता है? जुर्माना। हेलमेट नहीं तो इतना, हाँ ये नहीं तो इतना। तो वो कुछ चीज़ें जो लगाई जाती है ना, वो हमारे हिंदुस्तानियों को पालन कराने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, वो आप ही के फायदे लिए हेलमेट लगा के चलो, वैसे कौन रहेगा? गवर्नमेंट की आप, वैसे आप रहेंगे ना। फिर भी पुलिस क्या करती है? आप पे पेनाल्टी लगाती है अगर आप विदाउट हेलमेट जा रहे हैं। खूब चेकिंग आजकल करती है, ठीक है। तो उसका कारण है क्या? आपकी सेफ्टी। ठीक है, तो वही कंडीशन है, अगर पेनाल्टी ना लगाए तो कोई कहेगा अरे कोई बात नहीं है ना। आज के 4-6 साल पहले देखो बस्ती में हेलमेट वाले कुछ लोग दिखते थे। ठीक है, जब हम लोग पहले स्टार्टिंग में बस्ती में आए थे, तो जब बाइक से जाते समय जब हेलमेट लगाते तो मतलब ऐसा जैसे लगता था कि मतलब लोग कहीं यहाँ से रोड पे चले जाते, एक आध बंदा दिख जाता था। आप शुरू से लगाते हैं? शुरू से लगाते हैं लगा नहीं तो कंडीशन में जो है
लेकिन आज के डेट में तो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, हैं? लड़कों को नहीं लगाना चाहिए, क्या बड़े करिए? बड़े हो जाते हैं। नहीं होता क्या? क्यों लड्डू एक्सीडेंट नहीं होता है? नहीं सर, तो भुगाएंगे हैं? भुगाएंगे कैसे? क्या? अरे तो ऐसे लोग फिर ऊपर तो रह जाते हैं, हैं? भगवान जी कहते आ जाओ बेटा, हो गया बेटा। तो ये कंडीशन हो गया आपका, ये आपका नाम का क्या हो गया, साउथ क्या होता है, यहाँ से आप वजन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चाल लिख लीजिए। देखिए मैंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए गए थे जिसके बेस पे ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक चार्ज क्या है, आयंस है, डिफरेंट चार्ज आयंस होते हैं जिनकी रोटेशन की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डेवलप होता है। जैसे हम लोग कंडक्टर में कहते हैं, कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ऐसे ही अर्थ में माना जाता है उनका कि अर्थ के अंदर कोर मटेरियल में बहुत सारे चार्ज आयंस हैं और वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो उस रोटेशन की वजह से वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ये एज्यूम किया जाता है ऐसा, और ऐसा होता है कि फील्ड है भी, ठीक है। तो ऐसा एजम्पशन सर डिफरेंट थ्योरीज दी गई है कि जब आपका क्या है, अर्थ कोर के अंदर बहुत सारे क्या है, चार्ज आयंस हैं, उन चार्ज आयनों के कंटिन्यूस रोटेशन की वजह से आपका अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो लिख लीजिएगा। इसकी हिस्ट्री सर जी बहुत रोचक थी। कोई कह रहा था कि एकदम बीच में कुछ ना कुछ रखा है, बट मेटल होता तो गल जाता है, इसकी वजह से नहीं माना गया। चलिए ठीक है, लिखिएगा। हेडिंग होता है लिखा ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग किया है ना, उसे लिखो, लिखिए। अकॉर्डिंग टू मोस्ट एस्टैब्लिश्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मोस्ट एस्टैब्लिश्ड थ्योरी, ठीक है, देखिए अर्थ मैग्नेटिज्म is due to the earth magnetism is due to the earth magnetism is due to the rotation of the earth, rotation of गया। ये ऐसे करो, रोटेशन ऑफ द ऐसे, यह तो फिलहाल रोटेट करता ही है, ठीक है। यह लिखो, रोटेशन ऑफ द अर्थ वेयर बाय द बैरियर चार्ज आयन, वेयर बाय द बैरियर चार्ज आयंस, बहुत सारे जो चार्ज आयन होते हैं, चार्ज आयंस प्रेजेंट इन द मोल्टेन स्टेट ऑफ, प्रेजेंट इन द मोल्टेन, पिघले हुए फॉर्म में, प्रेजेंट इन द मोल्टेन स्टेट, present in the molten state in the core of the in the core, C-O-R-E, core of the earth rotate and constitute a current, rotate and constitute, C-O-N-S-T-I-T-U-T, constitute a current, rotate and constitute a current. ओके, डायग्राम बना लिया है, नीचे लिखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे पॉइंट वाइज कर लो बेटा। फर्स्ट, हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज similar to, magnetic field of earth is similar to obtained due to a huge magnet, ड्यू टू ये huge H-U-G मतलब बहुत बड़े, similar to obtained by a huge magnet which is buried inside the
WRRIED बरीड, BURRIED, बरीड मतलब गाड़ना, BURIED कर लो, BURIED, बरीड, बरीड मतलब अंदर गाड़े है, बरीड डीप इनसाइड द अर्थ एट इट्स सेंटर, इनसाइड inside यर्थ एट इट्स सेंटर, मतलब यर्थ की वजह से बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये एज्यूम किया जाता है कि यर्थ के कोर पे मतलब सेंटर पे बहुत ही ह्यूज साइज का क्या कर दिया गया है, मैग्नेट को गाड़ दिया गया है, बट ऐसा तो है नहीं कोई ले जाके वहाँ गाड़ दिया, इतनी गर्मी में लिक्विड हो जाता है। ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका रीजन एक्चुअल है वो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी दी गई कि जो चार्ज आयन जो भी मेटल होगा बेटा हाई टेम्परेचर जब उसको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आयन में टूटेगा, आयनों में टूट जाता है, क्या हो जाता है वो आयनों में टूट जाता है, उस आयनों का आयनाइजेशन की वजह से, क्योंकि वो चार्ज आयन कंटिन्यूअसली किसमें है, मोशन में है, मोशन में है, जब जो भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, तो उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन पहले ये माना जाता था कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा क्या है मैग्नेट है जिसे अर्थ के सेंटर पे ले जाके रखा गया है, तो कौन अर्थ के सेंटर पे ले जाके रखेगा, हाँ अगर रख भी देंगे तो गल जाएगा, वो कंडीशन आपकी होती थी। नीचे लिखिए, हो गया। यस अब अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक क्या पोजीशन क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लिखिएगा द नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, सेकंड हाँ द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज lie towards, the north pole of earth magnet is lie towards geographical south and south pole towards geographical north and south pole towards south pole towards geographical किधर नॉर्थ, साउथ पोल टुवर्ड्स geographical नॉर्थ, हो गया geographical नॉर्थ। आगे लिखिए द एक्सिस, देखते हैं इसको, द एक्सिस passing through geographical north and geographical south, the axis passing through geographical north and geographical south is called geographical axis, while the axis which is passing through magnetic north and magnetic south, is called magnetic north and magnetic south is called magnetic axis, magnetic north and magnetic south is called magnetic axis। उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से अलग लिखिए, मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस डोंट कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते, कोइंसाइड नहीं करते, डोंट कोइंसाइड, COINCID, कोइंसाइड, बट they make an angle of 11.3 degree with each other. They make an angle of 11.3 degree
they make an angle of 11.3 degree with each other. They make an angle of 11.3 degree विथ ईच अदर। with each other. एक दूसरे से बेटा 11.3 डिग्री का क्या बनाते हैं वो? Angle एंगल। They make an angle of 11.3 degree with each other. तो एक दूसरे से उनका जो एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 11.3 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। अब एक चीज और समझ लो, जो बेटा प्लेन होते हैं तो एक्सिस था, जो प्लेन ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली होती है उसे हम कहते हैं क्या? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या बनेंगे? ज्योग्राफिकल। द प्लेन पासिंग फ्रॉम ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ आर कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। जैसे ये एक्सिस था, एक्सिस मतलब लाइन और प्लेन का मतलब दिस। अगर एक प्लेन यहाँ से पास कराया जाए ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से जो पास होने वाला हो उसे कहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला प्लेन होगा उसे कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एक होता है बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन, दूसरा होता है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एक है मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरा क्या है आपका? ज्योग्राफिकल। कैसे मिलाएगा? ऊपर से कुछ जाएगा ऐसे मतलब ये नॉर्थ है ज्योग्राफिकल ये साउथ, ऐसे कोई प्लेन अगर यहाँ से पास कराया जाए, ठीक है, तो ये जो प्लेन होगा इस प्लेन को हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला प्लेन होगा उसे बोलेंगे मैग्नेटिक। लिखिएगा ना भाई, द प्लेन पासिंग थ्रू geographical north and south, plane passing through geographical north and south, are called geographical plane passing through geographical north and south are called geographical क्या? Meridian. And the plane passing through magnetic north and south, the plane passing through magnetic north and south are called magnetic meridian. Are called magnetic meridian. हो गया? तो ज्योग्राफिकल क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, पॉइंट याद रहेगा? ठीक है, आगे लिखेंगे। तो ये तो कंडीशन हो गया बेटा, इसे क्या कहते हैं हम यहाँ से दिखा लेते हैं। ठीक, देखो एक चीज़ और होता है, ऐसे सुन लेने के लिए होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका वो ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट प्लेस डज नॉट क्या कांस्टेंट, वैल्यू क्या होता है चेंजेस प्लेस टू प्लेस। जैसे यहाँ कुछ और है, आप दिल्ली चले जाओ, कुछ और किसी अदर कंट्री में चले जाएंगे, कुछ और कहीं और चले जाएंगे तो कुछ और। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो प्लेस टू प्लेस क्या होता है आपका चेंज होता रहता है। हर जगह उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू सेम नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेस टू प्लेस क्या होता है आपका चेंज होता है, हर जगह उसकी वैल्यू सेम नहीं होती है। ठीक है, तो जगह जगह जैसे चेंज होता है वैसे वैसे उसकी फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी हमारी क्या होती रहती है चेंज होती रहती है। ठीक, तो लिखने कोई वो नहीं है। आगे हेडिंग करेंगे एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ हेडिंग एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
जो यह मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम डिफरेंट टर्म्स में पढ़ते हैं बेटा, अलग अलग उसको टर्म्स से पढ़ते हैं, उसी को एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन the magnitude and direction of magnetic field, the magnitude and direction of magnetic field of the earth, the magnitude and direction of magnetic field of the earth at a place are completely given by certain quantities, certain बेटा कुछ certain quantities known as magnetic element या earth magnetic element कह लेते हैं, known as earth magnetic element। कल 2 दिन ये लोग गए हैं ऐसे लोग रास्ता बनने का सपना आया तो चलिए लोग आए हैं, कल आए थे नहीं ये बोल रहे थे। तीन तो कल भी आए थे, रेगुलर वाले ने कभी कभी इमरजेंसी बुलाया था। ठीक है, कुछ आते हैं कभी करने वाले रहते हैं। चलिए हम भी देख रहे हैं बात कर लें अब है समझाने की बात भी कुछ असर नहीं पड़ता, जबकि आज मौसम भी ऐसा नहीं है भाई, बहुत ठंडा है कि आदमी हैं आज तो भगवान जी ने मेहरबानी भी थोड़ी कर दी है। ठीक है, और वो मेहरबानी आपकी लोगों की वजह से हुई है। बच्चे तो है एकदम दृढ़ है, आएंगे चाहे जल्दी हैं, इसलिए हम आ ही जाते हैं। हैं कल ये ठंडी लग रही थी ज़्यादा अपना। चलो ठीक, क्या लिखा है बेटा? मैं एलिमेंट ऑफ ठीक, अब इसमें अलग अलग होते हैं। तो पहला लिखिएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इसी को बेटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। थीटा से दिखाइएगा, एक एंगल ऑफ डिप लिखेंगे, एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन लिखेंगे। अब सुनो जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है बेटा वो होता है द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे हमने बनाया इसको, क्योंकि ये प्लेन होता है, क्या होता है आपका? प्लेन होता है। ठीक, हम उसको दिखाने के लिए क्या कर लेंगे? एक प्लेन ये है, एक हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरे क्या क्या कहेंगे? जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल ना तो साउथ से पास होने वाला जियोग्राफिकल होगा और मैग्नेटिक से पास होने वाले को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, तो कंडीशन क्या है? अगर हम लोग इसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, इस वाले को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, और इस वाले को जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। एक जियोग्राफिकल मेरिडियन, दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, हिंदी में जैसे जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, उससे जब लाइन हम मिलाते हैं तो उसे मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। और अगर उससे पास होना एक प्लेन लिया जाए, एक प्लेन ले ले, उस मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। ऐसे जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन को जियोग्राफिकल एक्सिस कहेंगे और वहां से पास होने वाले प्लेन को जियोग्राफिकल प्लेन।
ठीक। तो एक हमने लिया ज्योग्राफिकल मेरिडियन और एक लिया हमने मैग्नेटिक मेरिडियन। इनके बीच का जो एंगल होता है, इनके बीच का क्या जो एंगल होता है बेटा, ठीक है, इसे हम लोग कह रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये जो थीटा है इसे कहेंगे बेटा एंगल ऑफ क्या डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहा जाता है, ठीक। अब ये मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक एक्सिस दो हमारा मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे बी से ये हॉरिजॉन्टल है या एच से दिखाएंगे या बी एच से, इसे हम लोग दिखा देते हैं बी एच या सिंपल एच से दिखा देते हैं। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसे हम लोग बी बी आर बी से दिखा देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये आर लिखा है बेटा, समझ है ना, बी एच आर ये कर लेते हैं एच और इसे बी बी आर बी, वर्टिकल कंपोनेंट को बी से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एच से, या वर्टिकल कंपोनेंट्स को बी बी से और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो रिजल्टेंट आपका होता है क्या होगा, जो रिजल्टेंट फील्ड है बेटा, ठीक, ये रिजल्टेंट फील्ड बी को रिप्रेजेंट करता है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अभी अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप, क्या कहेंगे, दिक्पात कोण कहते हैं, दिक कोण के दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, एक दिक बोलते हैं, न्यून कोण होता है तो दिक्पात कोण। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे उसे हम लोग पाई दिखा रहे हैं, कैसे दिखा लेंगे, पाई से। तो जो पाई होता है एंगल ऑफ डिप जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग बोलते हैं इट इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एयर मैग्नेटिक फील्ड एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डिप कहेंगे, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होगा उसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहेंगे, और जो ज्योग्राफिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा उसे एंगल ऑफ डिप कहेंगे, ठीक है। एक एंगल ऑफ डिप होता है, दूसरा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, ठीक। दिखाइए सर जी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ही 11.5 का होता है कि कुछ दूसरा क्या चीज, वो भी तो साथ में होना चाहिए, वो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि वो एक्सिस के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं, मतलब जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो ग्राफिकल एक्सिस है, सर दोनों तो अपनी एक्सिस में मेरिडियन बना रहे हैं, तो मेरिडियन का भी तो उतने होना चाहिए जितना पहले था। वैल्यू तो हमें वही रखनी, हाँ वही कह रहे हैं, वही साइड को है ना, ये इसके बीच का एंगल दिस, जी सर, ठीक। तो प्लेन यहाँ से पास करेंगे, ये प्लेन इसका हुआ, ये प्लेन इसका हुआ, तो प्लेनों के बीच का एंगल भी क्या रहेगा, वही रहेगा। बट प्लेन वर्टिकली जब तक रखी जाती है, वर्टिकल ही हम यहाँ मानते हैं, वर्टिकली रखी गई है तब की, ठीक है। लेकिन हमेशा प्लेन को यहाँ तो वर्टिकल होता है इसलिए वही रहता है, लेकिन हर जगह वर्टिकल नहीं होता है, तब एक्सिस और प्लेन में दोनों में अंतर हो जाए। बट यहाँ कंडीशन क्योंकि वर्टिकल होता है तो यहाँ हम कॉमन लेते हैं, जी सर। चलिए लिखिएगा, हो गया बेटा, जो ग्राफिकल और मैग्नेटिक, तो क्या लीजिए, बना लिया, बना लीजिए, आप लोग बना लीजिए। नीट वालों के लिए 12th के बाद ड्रॉपर जरूरी होता है ना, ड्रॉपर जरूरी होता है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, ड्रॉपर ना लेते हैं ये सब और ज़्यादा जाने पर। आप एक्स्ट्रा तो पढ़ा रहे हैं, बोर्ड से एक्स्ट्रा आप पढ़ा रहे हैं, तब वो आप 10th 11th 12th में ही पढ़ लीजिए, नहीं समझ रहे। अगर कोई बोर्ड पढ़ के खाली आएगा तो उसे तो फिर लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड के टाइम पे ही आप एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं, जैसे जो फाउंडेशन बैचेस चलते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, 11th से बच्चे को उस लेवल से पढ़ा दिया जाता है, तो अगर उसने मेहनत किया तो 12th के साथ ही निकल जाएगा, ठीक जी सर। और अगर आपने 12th तक बोर्ड लेवल केवल पढ़ा था तो फिर आप पढ़ना पड़ेगा, तब बिना पढ़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोर्ड में नहीं, वहाँ टीचर की गलती नहीं है,
बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। और बोर्ड के बच्चे को अगर वो पढ़ाएंगे भी ना तो बोर्ड वाले बच्चे को पता नहीं कहाँ उड़ा रहे हैं, ठीक, वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, पेपर में भी नहीं आएगा। पेपर में आएगा तो ही बात है ना, तो वो इसलिए वो पढ़ना ही होता है, पता नहीं फालतू फालतू पढ़ा रहे हैं। वहाँ अगर कुछ ज़्यादा डीप में बताने लगेंगे सर जी तो क्या कहेंगे बच्चे, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, वो पता परसों नहीं है, ठीक। बट अब यहाँ आप नहीं कह सकते नहीं परसों नहीं है, यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा अंतर इसलिए हो जाता है। इसलिए सर जी लोग भी जो जानते हैं, बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है, पहली बात ये है। दूसरे जो जानते हैं वो भी नहीं पढ़ाते हैं कि पढ़ाएंगे तो फिर आएगा नहीं, तो बच्चों को लगेगा पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ वहाँ हो जाती है बेटा ना। जैसे दो चीज़ें होती हैं, ये यूनिवर्सल है कि अगर टीचर से आपको एक्स्ट्रा जानना है तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तभी वो आपको एक्स्ट्रा क्या करेगा, बताएगा, ठीक। टीचर क्या होता है, कितना आप गेन कर सकते हो, जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो उतना ही वो भी देने के लिए मजबूर होता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, बट वो चीज़ें आपके यहाँ ना आनी है और ना ही आपको, ठीक है, बताने की जरूरत है, ना ही वो आप ग्रैस्प भी कर पाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। जैसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में है, बहुत सारे डिटेल्स उसके हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पढ़ाया जाए तो मतलब महीने में पढ़ाते रहिए, बट कंडीशन उतनी कि आपको ना तो नीड है और ना ही उतना क्या समय है और ना ही उतना आपको क्या जानने के लिए आपकी यहाँ वाली भी क्षमता कम है जी सर, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग इसीलिए चीज़ें क्या होती हैं आपकी इम्प्रूव होती हैं। अब छोटे क्लास में होते हुए ABCD लिखना सीखते हैं, तो अब उसी छोटे क्लास में ये समझाया जाए तो पढ़ने पड़ेगा क्या, कुछ तो ऐसे होते हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे वैसे आपका मेंटल स्टेटस भी क्या बढ़ता जाता है। चलिए क्या लिखा आपने, ये डायग्राम बन गया, मैग्नेटिक लिखा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हेडिंग हो गया ना, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा नहीं तो लिख लिए मैग्नेटिक क्या डिक्लिनेशन और एंगल क्या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दोनों लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के टर्म में कुछ बनता है, लिख लिया है ना दोनों, यस सर, लिखिएगा। इट इज द एंगल between geographical meridian, it is the angle between geographical meridian and magnetic meridian, it is the angle between geographical meridian and magnetic meridian, geographical meridian and magnetic meridian, हो गया जी सर। तो ये बेटा होता है एंगल जियोग्राफिकल मेरिडियन और किसके बीच का, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग कह लेते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कह लेते हैं, या दूसरा नाम क्या लिखा आपने, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सीखे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, थीटा से, ठीक। दूसरा लिखिएगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन INCLINATION, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन OR, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ किसका, डिप इसे कहते हैं, इसे फाई से दिखा दो बेटा, क्या सर, डिप फाई डिप DIP। ये सर जी 11.5 से दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, एक्सिस से ही रहेगा, इधर ये अलग होता है और अलग प्लेसेस इसकी वैल्यू भी क्या होगी, अलग अगर केवल ऐसा ले जाए तब भले रहेगा, नहीं अगर ये इधर मूव करने का तभी बेस सेम रहेगा, नेट फील्ड हमारी बदलती रहेगी ना पॉइंट टू पॉइंट, जी नेट सर। फील्ड बदलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम लोग क्या हॉरिजॉन्टल में ही लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, बदलेगी, जब इसकी वैल्यू बदलेगी तो इनके बीच का एंगल में क्या करेगा, बदलेगा, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जो आपका क्या वैल्यू होती है वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग जगहों पे आपका अलग अलग होता है, ठीक। तो लिखिएगा एंगल ऑफ डिप, देखिए इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज the angle between, it is the angle between horizontal component of earth magnetic field, between horizontal component of earth magnetic field and resultant magnetic field,
रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एयर मैग्नेटिक फील्ड एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन में इनके बीच का जो एंगल होगा वो हम लोग कह देंगे एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, डिप कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। ठीक, तो इसे कहते हैं इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा लिखिए बेटा एंगल ऑफ डिप कहलाता है। ठीक, आगे लिखेंगे नेक्स्ट और नंबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसे BH से दिखा लेते हैं बेटा। इसे रिप्रेजेंट करेंगे BH। लिखिए लिखना इसमें एर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, एर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल only at the magnetic equator, अंडरलाइन कर लेना बेटा। क्यों, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। ठीक है, देखिए एट एनी अदर प्लेस द टोटल इंटेंसिटी जो एर्थ मैग्नेटिक फील्ड की होगी बेटा। ठीक, द टोटल इंटेंसिटी कैन बी रिजॉल्व इनटू horizontal component BH and vertical component BB। हो गया। अब जैसे यहाँ पे केवल इक्वेटर को छोड़ के बाकी सारे पोजीशन पे इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और वर्टिकल कंपोनेंट BB में रिजॉल्व कर। अब इसको रिजॉल्व करने वाला एंगल फाई है, तो BH की जो वैल्यू आएगी आपकी, किसकी वैल्यू, जो BH की वैल्यू होगी बेटा, BH बराबर कितना आएगा, B cos क्या फाई। भाई इधर की तरफ इसका कंपोनेंट थीटा के साइड से cos थीटा होता है, तो B cos फाई हो जाएगा। एंड BB की वैल्यू जो होगा B sin फाई। ठीक, BB = B sin फाई और BH = B cos फाई। ठीक, जल्दी करिए। और इनको अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो B की वैल्यू आएगा BH² + BB²। दोनों के बीच दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। देखो ये फैक्टर और ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट B होगा रूट के अंदर B बराबर √B cos BH² + BB²। उसकी वैल्यू रख लेंगे तो वैल्यू दिया जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा सर? ठीक, अब ये तो वहाँ उस पोजीशन पे क्या है उसकी बात आती है ना। ये तो हमारा रिलेशन बन गया कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से कोई भी कंपोनेंट जिसकी वैल्यू भी निकालना है वो निकाल लेते हैं। ठीक, और अगर आपको फाई की वैल्यू निकालना है तो tan फाई बराबर क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग tan फाई निकालते हैं तो क्या आएगा, BB/BH। tan फाई की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा ये है, तो वर्टिकल अपान हॉरिजॉन्टल होता है, तो BB बाई क्या आएगा, BH के बराबर। अगर फाई की वैल्यू हमें निकालना है किस पोजीशन पे, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा, तो वहाँ पे दोनों कंपोनेंट का क्या करिएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा, चलिए ठीक, इतना यस इतना कर लीजिए, फिर आगे करने वाले सर। फिर टेस्ट किस चैप्टर का होगा? अभी कल नहीं है, नेक्स्ट में अभी कुछ अलाउड नहीं। अल्टरनेट भी पॉसिबल हो पाएगा, हर में कुछ